बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी का इंतज़ार आखिरकार हुआ ख़त्म, क्योंकि बीपीएससी ने सिलेबस को जारी कर दिया है। जी हाँ, बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है उसका सिलेबस आखिरकार जारी कर दिया गया है। और इस सिलेबस को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को झटका लगा है और ख़ास करके मुझे भी कुछ आश्चर्य हुआ है कि इस सिलेबस से आपका टीचिंग वाला जो पार्ट होता है, किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस रहते हैं, वो एक सिरे से गायब है। बिल्कुल इसे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बना दिया गया है। खैर जो भी हो, सिलेबस आ गया है तो सिलेबस को समझेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के जो 3 स्ट्रेटजी होते हैं उन तीनों को हमें समझना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहला होता है आपका सिलेबस, और सिलेबस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। दूसरा होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग रिसोर्सेस तैयार करना। ठीक है, तो आप जितने भी रिसोर्सेस तैयार करेंगे वो कहाँ से तैयार करेंगे, इसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और तीसरा है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी, और तैयारी के स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आपकी तैयारी औरों से बेहतर हो सके। तो उन तीनों चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन होगा। साथ ही सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझेंगे और इस वीडियो में पूरे सिलेबस को समझा जाएगा, यानी कि पीआरटी से लेकर के उच्च माध्यमिक तक के सिलेबस को समझा जाएगा। और जो सिलेबस बीपीएससी ने जारी किया है उसको विस्तार करते हुए मैंने और भी उसमें कुछ ऐड किया है, जैसे आप लोग क्लास में देखेंगे तो आप लोगों को और भी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो आइए शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले हमसे जुड़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो बने रहेंगे हमारे साथ। सबसे पहला तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी ने देखा होगा, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसको जारी कर दिया गया, वहीं से मैंने डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक का सिलेबस जारी किया गया है और वो यहाँ संक्षेप में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो सिलेबस है वो आप संक्षेप में देख रहे हैं। यहाँ पे भाषा को अर्हता, यानी कि ये क्वालिफाइंग होगा। ये जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर है, देखिए इसमें क्या किया गया है कि 2 पेपर बनाया गया, एक लैंग्वेज पेपर और दूसरा जो है वो सामान्य अध्ययन का पेपर बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो भाषा वाला सेक्शन है ये प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए है। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है पेपर 1 भाषा वाला ये सभी के लिए होने वाला है, यानी कि सभी के एग्जामिनेशन में जो पहला पेपर होगा वो भाषा का होगा। और भाषा में 2 भाषाएं होंगी। सबसे पहला तो 25 अंकों का इंग्लिश होगा जो कि सबके लिए अनिवार्य है। उसके बाद दूसरा भाग जो है 75 अंकों का है और ये 75 सवाल रहेंगे आपके किसी भी हिंदी इंग्लिश तो हो गया 25 नंबर का। इंग्लिश को छोड़ करके 3 भाषा है आपका, हिंदी है, उर्दू है और बांग्ला है। तो हिंदी, उर्दू या बांग्ला, यानी कि जो विषयवार शिक्षक की बहाली होनी है, तो जो सामान्य शिक्षक के पद पर आएंगे उनके लिए यहाँ पर हिंदी हो जाएगा। जो उर्दू शिक्षक में बहाल होंगे वो उर्दू चुनेंगे और जो बांग्ला में बहाल होंगे वो बांग्ला चुनेंगे। इसीलिए यहाँ पर 3 भाषाएं दी गई हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह पत्र 2 भागों में होगा, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए ताकि आसानी से इसको समझ में आ जाना चाहिए। और भाग 2 हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। तो किसी एक भाषा का चुनाव कैसे आप कीजिएगा, तो आप जिस सेक्शन में आप बहाल होना चाहते हैं, जैसे कि जो सामान्य विषय में आना चाहते हैं, 1 to 5 में सामान्य कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो सामान्य शिक्षक के रूप में जितने भी शिक्षक की बहाली होगी उनके लिए यहाँ पर हिंदी होगा। ठीक है, और जो उर्दू भाषी होंगे, यानी कि उर्दू के शिक्षक के जो पद हैं वहाँ पर अगर आप बहाल होना चाहते हैं तब आप वहाँ पर उर्दू लीजिएगा। और अगर आप बांग्ला शिक्षक के ऊपर आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उर्दू शिक्षकों का भी पद जारी किया गया है और बांग्ला शिक्षकों का भी पद जारी किया गया है, तो वहाँ आपको बांग्ला विषय लेना होगा। इसके बाद कहता है कि इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि मिनिमम इसमें 30% लाना होगा। सभी कैंडिडेट्स के लिए ये अनिवार्य किया गया है। ठीक है,
इसके बाद दूसरा है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में आपके 150 सवाल रहेंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, और भाषा में 100 प्रश्न रहेंगे जबकि 2 घंटे इसके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषय एवं सामान्य अध्ययन, ये दूसरा पेपर 2 भाग में बटा हुआ रहेगा, विषय एवं सामान्य अध्ययन के रूप में। इसी प्रकार से आपका जो उच्च माध्यमिक वाला सिलेबस है उसमें भी विषय एवं सामान्य अध्ययन 2 पार्ट में सेकंड पेपर बटा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, परंतु उम्मीद है कि 0.25 ये कटौती वाला क्राइटेरिया रहेगा, 0.25 वाला। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। पहले बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी गई है। और इसके बाद है देखिए न्यूनतम अर्हतांक, यानी कि आपका क्वालिफाइंग मार्क क्या होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। मेधा निर्धारण हेतु जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, तो सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 40% लाना अनिवार्य होगा। 40% से ऊपर रहेगा तो आपके बहाली के चांसेस रहेंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, उनके लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। और जितने भी दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उनको भी 32%, SC ST वाले को भी 32% लाना होगा। तो ये रहा आपका क्वालिफाइंग मार्क। इसके ऊपर रहने पर ही आप मेरिट में आइएगा, अन्यथा आप मेरिट से बाहर हो जाइएगा। अब इसके बाद डिटेल से सिलेबस को समझा जाए। प्राथमिक शिक्षक का सिलेबस सबसे पहले समझेंगे। इसमें देखिए पत्र 1 भाषा का पत्र है, ये लैंग्वेज पेपर है। इसमें कुल प्रश्न आपके 100 रहेंगे। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और यह अनुमानतः, ये मेरा अपना खुद का अनुमान है, 0.25 ये होने वाला है। इसमें आपका देखिए जनरल इंग्लिश से 25 प्रश्न रहेंगे आपको। और जनरल इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जा सकते हैं सवाल। यहाँ पर 25, एक प्रश्न के लिए 1 अंक देय होगा, तो 25 प्रश्न है तो 25 अंक। कठिनाई का असर क्लास 10 तक का होगा। इसमें जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे, उसका जो कठिनाई का स्तर होगा वो आपका क्लास 10 का मान करके आप चलिए। यहाँ पर सामान्य हिंदी, उर्दू या बांग्ला तीनों में से किसी एक के लिए 75 प्रश्न होंगे आपके लिए और 75 अंक भी दिए जाएंगे। इसमें भी व्याकरण एवं गद्यांश से सवाल पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा। और इस पत्र में सभी उम्मीदवारों को न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब इसके बाद प्राथमिक शिक्षा का जो दूसरा पत्र होगा, जो सामान्य अध्ययन का पत्र कहलाएगा, ये पत्र 150 प्रश्नों का होगा। समय इसके लिए भी 2 ही घंटे दिए जाएंगे, यानी कि 120 मिनट। अब यहाँ पर आप समझिए कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ चैलेंज यहाँ पर फेस करने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी अभ्यर्थी हो। बिना कठिन मेहनत किए इस एग्जामिनेशन में सफलता नहीं मिलने वाली। इसके बाद डिटेल सिलेबस यहाँ पर देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा का सिलेबस मैंने ये तैयार किया है, ये खुद का मेरा अभी तक का ये गेस है। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या है ये मैंने खुद के गेस से किया है। हो सकता है इसमें बदलाव देखने को मिले डिटेल सिलेबस आने के बाद। तो यहाँ पर मान करके चलिएगा कि इस तरह से आपको सवाल जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहला सेक्शन जो है वो प्राथमिक गणित का है, प्राइमरी मैथ का है, जिसमें 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और इसका कठिनाई का स्तर कक्षा 8वीं तक का होने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए, इतना ठीक है। तो प्राथमिक गणित से 25 सवाल पूछे जाने की संभावना है। कठिनाई का स्तर क्लास 8 तक की होने की संभावना है। तो इसमें आप लोगों को ये देख लेना है, मैथ का हो गया। इसके बाद है
मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग वाला सेक्शन है, तो रीजनिंग वाले सेक्शन में भी 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और इसके लिए आप लोगों को कठिनाई का स्तर, तो इसमें आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि रीजनिंग का कोई कठिनाई का स्तर होता नहीं, क्योंकि ये किसी क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई जाती है। इसका एक अपना सिलेबस है, इसका एक अपना करिकुलम है। तो आप इसके लिए एसएससी की बुक्स देख सकते हैं जिसमें रीजनिंग की तैयारी की जाती है, ठीक है। इसके अलावा है आपका सामान्य जागरूकता। तो सामान्य जागरूकता में आपके करंट अफेयर्स भी होंगे और साथ ही सामान्य अध्ययन से भी सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जो सवाल होंगे वो ज़्यादातर बिहार से रिलेटेड होंगे और करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ 20 सवाल देखने की संभावना है कि 20 सवाल इसमें रहेंगे। इसके बाद आपका सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस का सेक्शन होगा और साइंस में भी 20 सवाल पूछे जाने की संभावना है और इसकी कठिनाई का स्तर कक्षा 8वीं तक का होगा, ठीक है। बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में केवल पीआरटी के लिए बनाऊंगा जिसमें पीआरटी का सिलेबस और पीआरटी का बुक लिस्ट डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो में आप वॉच कर लीजिएगा कि बुक लिस्ट आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना होगा, और बाकी तो तैयारी कराई ही जाएगी, तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद है सामाजिक विज्ञान का सेक्शन। तो सामाजिक विज्ञान में आपके 20 सवाल रहेंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए भूगोल डाला जाता है। भूगोल सामाजिक विज्ञान का ही सेक्शन होना चाहिए था, सामाजिक विज्ञान केवल दे देता है, भूगोल देने की क्या आवश्यकता थी। भूगोल तो सामाजिक विज्ञान का ही अंग है। भूगोल, आपका इतिहास, आपका राजनीतिक विज्ञान, ये तीनों मिला करके सामाजिक विज्ञान कहलाते हैं। लेकिन भूगोल को बाहर किया गया इससे, तो उम्मीद है कि भूगोल से आपको एक भूगोल का अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। और भूगोल में आप क्लास 6, 7, 8 के बुक से आप तैयारी करेंगे तो वो आपके लिए पर्याप्त होगा। वही आपका जो सामाजिक विज्ञान का सेक्शन बच जाता है, तो जब आप भूगोल को इससे निकाल देते हैं तो आपके पास बचता है इतिहास और पॉलिटी। तो इतिहास और पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों को मिला करके आपको यहाँ 20 सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार का योगदान, यहाँ 10 सवाल आपको इसमें देखने को मिलेंगे ही कम से कम। इसके बाद आपका भूगोल है, तो भूगोल से 20 सवाल रहेंगे और पर्यावरण से आपके 10 सवाल रहेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन 3, 4, 5, क्लास 3, 4, 5 में पर्यावरण अध्ययन की किताब चलती है, वहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपके यहाँ 150 सवाल पूरे होते हैं और 150 सवालों के लिए 150 अंक रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी ही, और नेगेटिव मार्किंग का जहाँ तक मेरा ये मानना है कि 0.25 होने की संभावना है। अच्छा, इसके बाद माध्यमिक शिक्षक का सिलेबस देख लेते हैं। तो जितने भी माध्यमिक शिक्षक के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 2 पत्र होंगे। पत्र एक भाषा का होगा, भाषा का पत्र तो सभी के लिए है और इसमें आपके कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। समय 2 घंटे दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहने की संभावना है। यहाँ भी आपको 2 पेपर देखने को मिलेगा। जनरल इंग्लिश, यहाँ 25 सवाल देखने को मिलेंगे और सामान्य हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला से 75 सवाल देखने को मिलेंगे। और वहीं कुल अंकों की बात की जाएगी तो 25 सवालों के लिए 25 अंक और 75 सवालों के लिए 75 अंक। कठिनाई का असर आपका क्लास 12 तक का होगा, चूँकि माध्यमिक शिक्षक है। माध्यमिक शिक्षक का मतलब क्लास 9 और 10 के शिक्षक। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपने देखा होगा कि जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें 6 to 8 का जिक्र नहीं है। यानी, और मैंने पहले भी कहा था जब सीटें जारी की गई थी तो 1745 सीटें जो दिख रही हैं 6 to 8 में, वो विशेष अध्यापकों के लिए है। यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड के लिए शिक्षक बहाल होते हैं, CWSN के लिए शिक्षक जो बहाल होते हैं, उनके लिए 1745 सीटें हैं। यानी कि सामान्य जो शिक्षक बहाल होंगे क्लास 6 to 8 में, स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक बहाल होने थे उनके लिए सीटें दी ही नहीं गई हैं। इसीलिए सिलेबस भी उनके लिए जारी नहीं किया गया है, उनके लिए एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया है। अगर बाद में हो सकता है कि सीटों को जारी किया जाए तो फिर सिलेबस उसके लिए अतिरिक्त दिया जाएगा, वो बाद वाली बात है, तो वो देखा जाएगा। अब यहाँ पर माध्यमिक शिक्षकों का डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। दूसरे पत्र का दूसरा पत्र जो आपका होगा वो संबंधित विषय से, कंसर्न्ड सब्जेक्ट से आपका 100 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे।
अब देखिए माध्यमिक शिक्षक में तो विषयवार शिक्षकों की बहाली होती है। अगर आपका गणित विषय है तो गणित से आपको 100 सवाल देखने को मिलेंगे। अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं, साइंस के टीचर बनेंगे, तो साइंस से आपको 100 सवाल देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से भाषा में किसी भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, वहाँ पे आपको भाषा से 100 सवाल देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से अगर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहेंगे तो सामाजिक विज्ञान से 100 सवाल, तो संबंधित विषय से 100 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी का जो 50 प्रश्न होगा वो आपका सामान्य अध्ययन से होगा, जिसमें आपके गणित से 10 सवाल, सामान्य जागरूकता से 10 सवाल, सामान्य विज्ञान से 10 सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 10 सवाल और भूगोल से 10 सवाल देखने को मिलेंगे। आपके कठिनाई का स्तर इस प्रकार से रहेगा। आपका जो विषय होगा वह कक्षा 12वीं तक का कठिनाई का स्तर वाला होगा, और बाकी का जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस होगा उसमें क्लास 10 तक के लेवल का आपका सवाल होगा। इसके बाद बात करेंगे उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सिलेबस का। तो उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सिलेबस में पहला पत्र भाषा का होगा। भाषा में सेम क्राइटेरिया है, इंग्लिश और हिंदी, उर्दू, बांग्ला का, और यहाँ पे स्नातक स्तरीय कठिनाई का स्तर देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे आपके मुख्य पत्र की। तो जो आपका मुख्य पत्र होगा उसमें विषय एवं सामान्य अध्ययन 2 खंड में बटा हुआ है। संबंधित विषय से 100 प्रश्न रहेंगे और सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न रहेंगे। माध्यमिक शिक्षकों का सिलेबस सेम टू सेम उच्च माध्यमिक सिलेबस का है, केवल चैप्टर्स अलग होंगे, आपके कठिनाई का स्तर अलग होगा। यहाँ पर डिटेल सिलेबस देखेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सिलेबस हेतु दूसरा पत्र का जो सिलेबस है, संबंधित विषय से आपके 100 सवाल रहेंगे। बाकी के 5 सब्जेक्ट जो सामान्य अध्ययन वाले होंगे उससे आपको 50 सवाल देखने को मिलेंगे। कठिनाई का स्तर इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो विषय से संबंधित उसका कठिनाई का स्तर जो है वो स्नातक का होगा, आपका ग्रेजुएशन का होगा, और बाकी के क्लास 10 तक का आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका डिटेल सिलेबस यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लास में सिलेबस से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन थे वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।